दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग देखेंगे मेमोरी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस डॉट 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 होता है। तो देरी से बचने के लिए यानी जल्दीबाजी में डेटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, स्टोरेज स्पेस उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कैश, रजिस्टर, प्रिंटर या सीपीयू। तो उसको हम लोग कहते हैं कैश। क्या कहेंगे? उसको कैश बोला जाता है। रजिस्टर, प्रिंटर, सीपीयू नहीं बोला जाता है। देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस का जो उपयोग होता है उसे हम लोग कैश कहते हैं। कैश एक प्रकार का क्या है? मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? मॉनिटर, प्लॉटर, डिस्क ड्राइव या प्रिंटर। तो देखिए, मॉनिटर से हम क्या कर सकते हैं? मॉनिटर से हम डिस्प्ले रिजल्ट दिखा सकते हैं। प्लॉटर क्या एक प्रकार का प्रिंटर है जिसपे हम प्रिंट निकाल सकते हैं। अब प्रिंटर से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो एक बच गया डिस्क ड्राइव, जो जिसमें कि हम सूचना को स्टोर कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं डिस्क ड्राइव में हम किसी भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, यानी स्टोर करने में सहायक होता है। कौन होता है? तो डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल सूचना की जरूरत हो तो यह स्टोर की जानी चाहिए। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल यानी जल्दीबाजी में क्विक स्टोरेज चाहिए तो वो कहाँ होना चाहिए? कहाँ स्टोर होगा? सीपीयू में, रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, टेप में। तो ये प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा। प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है रैम, इसलिए ये कहाँ होगा? रैम में होगा। कहाँ होगा? रैम में होगा। ये रैम में होगा। प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल सूचना स्टोर करने का अगर जरूरत पड़े तो वह रैम में, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी में स्टोर होता है और रैम मेन मेमोरी का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलाटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि तो जब मैं मेमोरी पढ़ा रहा था, बता रहा था, समझा रहा था, तो बताया था कि मेमोरी दो प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी दो प्रकार का, रैम और रोम। तो रैम को मैं बताया था कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का अर्थ होता है परिवर्तनशील, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद इसका सारा डेटा क्या होता है? डिलीट हो जाता है। यानी डेटा डिलीट हो जाता है, इसका मतलब यह एक अस्थायी मेमोरी है। तो कह रहा है वह अस्थायी रूप से स्टोर्ड है, अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। इसका सही आंसर है। रैम वोलाटाइल है, इसका मतलब वो अस्थायी यानी टेम्पोररी मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होने के बाद इसका समस्त डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको वोलाटाइल यानी परिवर्तनशील मेमोरी कहते हैं। तो रैम क्या है? अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से इसमें डेटा का स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं रैम निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट बताया कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, परिवर्तनशील मेमोरी है। क्यों परिवर्तनशील मेमोरी है? क्योंकि कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद, कंप्यूटर बंद होने के बाद इसका समस्त डेटा डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद सारा डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए रैम को क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, परिवर्तनशील मेमोरी कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, कीबोर्ड। तो देखिए, हार्ड डिस्क में डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, फ्लैश में भी कर सकते हैं, डीवीडी में कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डेटा डाल सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? कीबोर्ड
जो कि एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। अगला, जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं। वे हैं डायनेमिक, सटीक, वोलाटाइल, गैर वोलाटाइल। तो अभी मैं बताया था कि पावर बंद होने के बाद, कंप्यूटर बंद होने के बाद समस्त डेटा डिलीट हो जाता है, समस्त डेटा खो जाता है। उस मेमोरी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, परिवर्तनशील मेमोरी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? वोलाटाइल। नेक्स्ट, कौन से मीडिया में डेटा या जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है? CD, हार्ड डिस्क, CD, RW डिस्क, ऑप्टी डिस्क, उपयुक्त सभी। तो देखिए, मैं CD और DVD में जब डिफरेंस बता रहा था तो मैं बताया था कि CD और DVD दो प्रकार का होता है, CDR और CDRW। CDR का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जबकि CDRW का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो CDR में एक बार हम डेटा को सिर्फ डाल सकते हैं, डेटा को हम उसमें अगर डाल दिए तो दोबारा हम मिटाकर उसको हम नहीं कुछ कर सकते हैं, दोबारा डेटा नहीं डाल सकते हैं। जबकि CDRW यानी CD जो कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है, उसमें हम डेटा एक बार डाल दिए तो दोबारा मिटाकर उसमें फिर से डेटा हम डाल सकते हैं। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं CDRW। CDRW का मतलब होता है रीराइटेबल, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं परसिस्टेंस, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लैश। तो सबसे कॉमन जो हमेशा उपयोग होता है, ज़्यादातर उपयोग होता है, वो कौन है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? EROM, ROM, RAM, PROM। तो ROM रीड ओनली मेमोरी बिल्ट इन मेमोरी है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर में पहले से डेटा डाला हुआ रहता है। इसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी यानी इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो मेमोरी मैं बता रहा था तो बोला था कि मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जहां कंप्यूटर का डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करके रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है मेमोरी। नेक्स्ट, CD से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। CD में हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता, उसे हम क्या कर सकते हैं? केवल रीड कर सकते हैं, उसे केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, यानी ROM का ही पार्ट है। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? कैश मेमोरी, CPU, मेगाबाइट्स या रैम। तो कंप्यूटर में हमारा रैम में डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर का स्पेस जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है वो रैम कहलाता है। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट, मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया? तो मेमोरी दो प्रकार का होता है, मैं बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट, प्राथमिक मेमोरी किस चीज का बना होता है? तो प्राथमिक मेमोरी सिलिकॉन, हीलियम, आर्गन, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक मेमोरी जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट, प्राथमिक मेमोरी का विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो JS किल्बी नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। प्राथमिक मेमोरी का डेवलपमेंट का श्रेय JS किल्बी को जाता है। एक निब्बल में कितना बिट्स होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है, बैंक वगैरह में बहुत बार ये पूछा है। तो एक निब्बल में 4 बाइट होता है। यहाँ पे देखिए मैं एक चार्ट दिया हूँ कि एक निब्बल बराबर 4 बिट्स, एक निब्बल में 4 बिट्स,
1 बाइट में 8 बिट्स, 1024 बाइट्स मिलता है तो 1 किलोबाइट बनता है, 1024 किलोबाइट मिलता है तो 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 29 दिसंबर या 22 दिसंबर? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप। आईसी चिप का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। समानता होते हैं सीसा से निर्मित, सिलिकॉन से निर्मित, क्रोमियम से निर्मित, स्वर्ण से निर्मित। तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और इसी से जितना भी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण होता है वो सिलिकॉन से होता है, क्योंकि सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। नेक्स्ट, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट, कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग करके डेटा स्टोर और गणना के लिए करता है। कंप्यूटर बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल। तो कंप्यूटर जो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करता है डेटा को स्टोर करने और कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्क को ट्रैक में बांटने की क्रिया को हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क को छोटे छोटे ट्रैक में जब विभाजित किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। बैकअप क्या है? अपने नेटवर्क के लिए अधिक घटकों को जोड़ना, मूल स्रोत से डेटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना, नए डेटा से पुराना डेटा को छांटना, टेप पर डाटा एक्सेस करना। तो बैकअप क्या? बैकअप एक्चुअली होता है कि हम किसी फाइल का कॉपी करके रखते हैं, फाइल को कॉपी करके रखते हैं ताकि भविष्य में हमारा सिस्टम खराब हो जाए, कोई वायरस से प्रॉब्लम आ जाए तो मेरा डेटा सुरक्षित रहे। तो बैकअप होता है मूल स्रोत से डेटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट, कैश मेमोरी है मुख्य स्टोरेज की तुलना में छोटी और तेज, मुख्य स्टोरेज से भी बड़ी और धीमी, मुख्य मेमोरी से की तुलना में छोटी लेकिन धीमी, मुख्य मेमोरी से भी बड़ी और तेज। देखिए, कैश बहुत फास्ट मेमोरी है, बहुत छोटी मेमोरी है, इसलिए मुख्य स्टोरेज की तुलना में छोटी और तेज मेमोरी होता है कैश मेमोरी। ठीक, तो कैश मेमोरी क्या है? मुख्य स्टोरेज की तुलना में छोटी होती है, लेकिन ये क्या होता है? तेज होता है। ये क्या होता है? तेज होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, आप देखिएगा, कुछ सीखिएगा, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चंस को ही मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया गया है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।